साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर, यूपी में बिजली संकट, योगी की आज बड़ी बैठक। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहरा गया है। सड़कों पर लोगों की नाराजगी देखने को मिल रही है। इसको देखते हुए सीएम योगी रविवार सुबह 10 बजे बिजली आपूर्ति और कटौती पर बड़ी बैठक करेंगे। वहीं यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में भी बड़ी कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद के अधिशासी अभियंता राहुल और मेरठ के अधिशासी अभियंता योगेश कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। राहुल को मेरठ मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। यूपी में विधानसभा के बाद ही होंगे पंचायत चुनाव, योगी को प्रस्ताव भेजा। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर चल रही अटकलें खत्म हो गई हैं। अब पंचायत चुनाव 2027 विधानसभा चुनाव के बाद ही होंगे। प्रदेश की 57,695 ग्राम पंचायतों में प्रधानों का कार्यकाल 3 दिन बाद 26 मई खत्म हो रहा है। इसके चलते पंचायती राज विभाग ने प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद गाँवों में प्रशासक नियुक्त करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। वहीं पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अभी आदेश जारी नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव भेजा गया है। अमरनाथ से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई। पवित्र गुफा में 6 से 7 फीट का शिवलिंग बना। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले शनिवार को बाबा बर्फानी की पहली तस्वीरें सामने आ गई हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि 6 से 7 फीट का शिवलिंग अपना आकार ले चुका है। इस दौरान सुरक्षा के लिए तैनात जवानों ने सबसे पहले शिवलिंग के दर्शन भी किए। अमरनाथ यात्रा इस साल 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 9 अगस्त 2026 तक चलेगी। यूपी के 600 सरकारी स्कूलों में खुलेंगी हाईटेक ड्रीम लैब्स। प्रदेश के 600 राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अत्याधुनिक ड्रीम, डिजाइन, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग लैब्स की स्थापना की जाएगी। इसके लिए शनिवार को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा नेल्को लिमिटेड, टाटा एंटरप्राइज के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। यूपी में बिजली विभाग का बड़ा फैसला, बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर नया आदेश जारी। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने बिजली आपूर्ति बेहतर बनाए रखने के लिए अपने ही नियम में शिथिलता दी है। अब लखनऊ में काम करने वाले अधिशासी अभियंता, सहायक अभियंता, अवर अभियंता व संविदा कर्मी को सुबह शाम बायोमेट्रिक अटेंडेंस करने की बाध्यता नहीं होगी। सोलर दीदी बन हरित ऊर्जा क्रांति की कमान संभालेंगी यूपी की महिलाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की आधी आबादी अब न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हो रही है, बल्कि हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने के लिए भी तैयार है। धर्म और संस्कृति की नगरी काशी, वाराणसी में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सोलर दीदी नामक एक क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की गई है। इस अभियान के जरिए स्थानीय महिलाओं को अत्याधुनिक तकनीकी प्रशिक्षण देकर सोलर लीडर के रूप में विकसित किया जा रहा है। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला की सजा 3-3 साल बढ़ी। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अब 10-10 साल की सजा जेल में काटनी होगी। शनिवार को रामपुर MP/MLA कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोनों की 7-7 साल की सजा को 3-3 साल और बढ़ा दिया। कोर्ट ने दोनों पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 17 नवंबर 2025 को इसी मामले में MP/MLA कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला को 7-7 साल की सजा सुनाई थी। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। 5 मई 2026 को यूपी सरकार की ओर से ADGC सीमा राणा ने सजा बढ़ाने के लिए कोर्ट में अपील दायर की थी। सजा के बाद से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। यूपी में पारा 47 डिग्री सेल्सियस। मथुरा में धूल भरी आंधी बूंदाबांदी। यूपी भीषण गर्मी और लू की चपेट में है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। शनिवार सुबह प्रदेश भर में तेज धूप निकली। सुबह 9 बजे से 40 से ज्यादा शहरों में लू चल रही है। गाजियाबाद में हल्की बारिश हुई। मथुरा में दोपहर 3 बजे अचानक मौसम बदल गया। धूल भरी आंधी चली, बूंदाबांदी हुई, लेकिन गर्मी से राहत नहीं मिली। मौसम की जानकारी देने वाली निजी वेबसाइट AQI वेदर के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे दुनिया के सबसे गर्म 50 शहरों में भारत के 48 शहर हैं। इनमें से यूपी के 23 शहर हैं। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान मिर्जापुर में 47 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।
योगी सरकार की बड़ी पहल, 1.46 करोड़ बच्चों को रोज मिल रहा पौष्टिक भोजन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय और राजकीय विद्यालयों में अब केवल साक्षरता की नींव नहीं रखी जा रही, बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य, संस्कार और बेहतर कल की एक नई कहानी लिखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना, पीएम पोषण योजना आज महज मिड डे मील की पारंपरिक चौखट को लांघकर पोषण से राष्ट्र निर्माण का एक विराट जन आंदोलन बन चुकी है। यह योजना प्रदेश के करोड़ों नौनिहालों के जीवन में शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्तर पर क्रांतिकारी परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम बनकर उभरी है। तेल बचाने के लिए बीजेपी विधायक घोड़े पर चल रहे। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल के दाम 87 पैसे और डीजल के दाम 91 पैसे प्रति लीटर बढ़े हैं। नई दरें लागू होने के बाद लखनऊ में पेट्रोल 99.26 रुपए और डीजल 92.63 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। महज 9 दिनों के भीतर ईंधन की कीमतों में तीसरी बार बढ़ोतरी हुई है। इससे पहले 19 मई को पेट्रोल और डीजल के दामों में औसतन 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं 15 मई को कीमतों में 3 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई थी। यूपी में बिजली संकट, अखिलेश पर भड़के मंत्री शर्मा। यूपी में भीषण गर्मी के बीच बिजली संकट गहरा गया है। लखनऊ, वाराणसी और कानपुर में शुक्रवार को बिजली कटौती से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। लखनऊ में आधी रात लोग सड़कों पर उतर आए, जेई की गाड़ी का टायर पंक्चर कर दिया। वाराणसी में बिजली कटौती से परेशान युवक बिस्तर लेकर पावर हाउस पहुँच गया और सोने की जिद पर अड़ गया। कानपुर में सपा नेताओं ने बिजली कटौती को लेकर प्रदर्शन किया। स्वर्गीय बिजली व्यवस्था लिखे पोस्टर पर फूल चढ़ाए, मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। हाथरस पुलिस ने 15 बच्चों का दाखिला कराया। हाथरस पुलिस ने शिक्षा के प्रति जागरूकता दिखाते हुए एक सराहनीय पहल की है। पुलिस विभाग ने आर्थिक रूप से कमजोर और स्कूल न जाने वाले 15 बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक विशेष अभियान चलाया। इस अभियान के तहत इन बच्चों का विद्यालय में दाखिला कराया गया। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के आरोपों पर अजय राय ने दी सफाई। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रधानमंत्री के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा पर सफाई दी है। कहा कि एआई वीडियो के जरिए उन पर मुकदमा किया गया है। वह महोबा में 16 दिनों तक रेप की शिकार दलित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए गए थे। यह सरकार को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए वह उन्हें प्रताड़ित करना चाहती है। कानपुर में आईटीबीपी जवानों ने पुलिस कमिश्नरेट घेरा। कानपुर में आईटीबीपी के 40 से 50 हथियारबंद जवानों ने पुलिस कमिश्नरेट को घेर लिया। जवान साथी की शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज थे। आईटीबीपी जवान पूरे परिसर में जगह जगह खड़े हो गए। वर्दी में हथियार से लैस होकर पहुंचे अर्धसैनिक बल के जवानों को देखकर पुलिस वाले पीछे हट गए। करीब 1 घंटे तक परिसर में माहौल तनावपूर्ण रहा। कश्मीर की वादियों की सैर कराएगा आईआरसीटीसी। भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम अगले माह कश्मीर की यात्रा कराएगा। 5 रात और 6 दिन की यात्रा 20 से 25 जून तक होगी। इसमें श्रीनगर, सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग का भ्रमण कराया जाएगा। आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा ने बताया कि लखनऊ से श्रीनगर आने जाने की व्यवस्था फ्लाइट से होगी। यूपी में 120 से अधिक बेरोजगारों को किसने तुरंत दिया ऑफर लेटर? छलक पड़े खुशी के आंसू। लखनऊ विश्वविद्यालय के पुराने परिसर स्थित मालवीय सभागार शनिवार को युवाओं के सपनों और उम्मीदों का केंद्र बन गया। जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जीतो लखनऊ चैप्टर की ओर से आयोजित नेशनल जॉब फेयर 3.0 में 380 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। अवैध खनन को लेकर डीएमएसपी सख्त। पीलीभीत में प्राकृतिक संपदा के अवैध दोहन को रोकने और पारदर्शी व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में शनिवार को जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह और पुलिस अधीक्षक माधव सुकीर्ति मिश्रा भारी पुलिस बल के साथ देवहा नदी के तट पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्राम पकड़िया नौगवा स्थित साधारण बालू के स्वीकृत पट्टा क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। इस औचक कदम से खनन से जुड़े क्षेत्रों में हड़कंप का माहौल रहा।
बिजली विभाग के अफसरों पर कार्रवाई शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती और इसके कारण कानून व्यवस्था प्रभावित होने से काफी नाराज हैं। मुख्यमंत्री ने रविवार को सुबह अपने सरकारी आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा करने के लिए बैठक बुलाई है, लेकिन उससे पहले ही बड़े अफसरों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा ने मंत्री A.K. शर्मा के निर्देश पर 2 वरिष्ठ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और एक को अटैच किया है। यूपी पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में अधिशासी अभियंता पारेषण गाजियाबाद राहुल को निलंबित किया गया है। जोनल अधिकारी की सीआर फाइल में रिमार्क लगाया। लखनऊ नगर निगम में सरकारी काम में लापरवाही बरतने पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जनगणना 2027 स्वगणना के काम में ढिलाई बरतने पर नगर आयुक्त गौरव कुमार ने जोन 7 के जोनल अधिकारी रामेश्वर प्रसाद के सर्विस रिकॉर्ड में परिनिंदा प्रविष्टि यानी आधिकारिक तौर पर खराब रिकॉर्ड दर्ज करने का आदेश दिया है। यूपी में गांवों की सड़कों की बदलेगी सूरत। प्रदेश में ग्रामीण सड़कों के निर्माण और नवीनीकरण में अब अत्याधुनिक FDR तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अधिकारियों को इस तकनीक के आधार पर 100% कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को ग्रामीण सड़क परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हर गाँव को पक्की सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। यूपी में 10 लाख गन लाइसेंस, बाहुबलियों की फाइल खुलेगी। यूपी में 10 लाख के पास गन लाइसेंस है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राजा भैया, बृजभूषण, धनंजय सिंह समेत 50 से ज्यादा बाहुबलियों की क्राइम कुंडली यूपी सरकार से मांगी है। कोर्ट ने बाहुबलियों के गन लाइसेंस और सुरक्षा की भी जांच करने के आदेश दिए हैं। SSC ऑनलाइन एग्जाम में नकल कराने वाले 7 अरेस्ट। UPSTF ने कर्मचारी चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा में धांधली कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। नोएडा STF यूनिट ने शुक्रवार रात नॉलेज पार्क स्थित बालाजी डिजिटल जोन परीक्षा केंद्र पर छापा मारा। मौके से गैंग के मास्टरमाइंड समेत 7 आरोपियों को दबोचा गया। इनमें एक अभ्यर्थी भी है। STF के मुताबिक आरोपी CAPF, SSF कांस्टेबल और असम राइफल्स की राइफलमैन भर्ती परीक्षा 2026 में प्रॉक्सी सर्वर से नकल करा रहे थे। निजी अस्पताल पर आयुष्मान और नगद पैसे लेने का आरोप। बिजनौर के नजीबाबाद स्थित एक निजी अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद इलाज के नाम पर गरीब परिवार से मोटी रकम वसूलने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित परिवार ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर अस्पताल के खिलाफ जांच और कार्रवाई की मांग की है। नगीना क्षेत्र निवासी अदनान ने जिलाधिकारी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उनकी नानी सलमा बेगम को चोट लगने के बाद नजीबाबाद के लाइफलाइन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। गाजीपुर FCI गोदाम पर अवैध वसूली का आरोप। गाजीपुर में भारतीय खाद्य निगम से जुड़े फतेउल्लाहपुर स्थित PWS सरोज राय प्राइवेट गोदाम पर अवैध वसूली और दबंगई के गंभीर आरोप लगे हैं। गाजीपुर राइस मिलर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि सरकारी चावल CMR उतरवाने के नाम पर प्रति ट्रक 5,000 रुपए की अवैध वसूली की जा रही है। विरोध करने पर राइस मिलर्स के साथ गाली गलौच, बंधक बनाकर मारपीट और धमकी देने का भी आरोप है। इस मामले में गुरुवार को एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जिला खाद्य विपणन अधिकारी कार्यालय पहुंचा। उन्होंने पूरे मामले में कार्रवाई की मांग करते हुए एक ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत में बिना वाईफाई सुविधा के रिचार्ज का भुगतान। कुशीनगर के रामकोला विकास खंड स्थित ग्राम पंचायत चंद्रपुर में ग्राम निधि के दुरुपयोग का मामला फिर सामने आया है। आरोप है कि इंटरनेट और वाईफाई के नाम पर प्रधान के व्यक्तिगत खाते में सरकारी धनराशि भेजी गई, जबकि गांव में ऐसी कोई सुविधा मौजूद नहीं है। इस मामले में जिला पंचायत राज अधिकारी ने प्रधान और सचिव को नोटिस जारी किया है। शिकायत के अनुसार पूर्व ग्राम सचिव ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इंटरनेट और वाईफाई के लिए 32,500 रुपए की राशि ग्राम प्रधान के निजी खाते में हस्तांतरित कर दी। झांसी में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार, जनरेटर हो गए ओवरहीट। झांसी में भीषण गर्मी लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है। शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिससे जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। हालात ऐसे हैं कि इंसानों के साथ साथ मशीनें भी गर्मी से जवाब देने लगी हैं। मौसम विभाग
ने झांसी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और आने वाले घंटों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई है। भाजपा विधायक का दावा विदेशी साजिश है, कॉकरोच जनता पार्टी। भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कॉकरोच जनता पार्टी को विदेशी साजिश बताया है। गुर्जर ने कहा, कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर देश का माहौल खराब करने का प्रयास किया जा रहा। इसके पीछे विदेशी फंडिंग और आतंकवाद से जुड़े लोगों का हाथ है। पाकिस्तान, बांग्लादेश और हिंदुस्तान के जिहादी सोच रखने वाले इसको फॉलो कर रहे हैं। विपक्षी दलों और विदेशी एजेंसियों की मदद से ये साजिश रची जा रही है। हिंदू समाज के कुछ लोग भी इनके बहकावे में आ गए हैं। शाहजहांपुर सांसद अरुण सागर सीएम योगी से मिले। शाहजहांपुर के भाजपा सांसद अरुण सागर ने लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान जिले में चल रहे विकास कार्यों और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि विकास परियोजनाओं में बजट की कमी नहीं आने दी जाएगी। यह मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली। सांसद सागर ने मुख्यमंत्री को शाहजहांपुर में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। कोलकाता में ममता की डिजाइन की गई मूर्ति तोड़ी। बंगाल की भाजपा सरकार ने शनिवार को कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम के बाहर खड़ी मूर्ति को गिरा दिया। इसे पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने डिजाइन किया था। मूर्ति में खिलाड़ी के 2 पैर और उसकी कमर के ऊपर एक फुटबॉल बनी हुई थी। इसे साल 2017 में फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप से पहले लगाया गया था। इस पर पिछली टीएमसी सरकार का विश्व बांग्ला लोगो भी लगा हुआ था। शुरुआत से ही यह विवादों में रही। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने शपथ ग्रहण के अगले दिन कहा था कि हम इस मूर्ति को गिरा देंगे। ट्रंप ने पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सेवा तीर्थ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से पीएम मोदी को अमेरिका आने का न्योता दिया। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, रणनीतिक तकनीक और इंडो पैसिफिक सहयोग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में पश्चिम एशिया की स्थिति और ईरान संकट पर भी बातचीत हुई। योग, रामायण और संस्कारों से सजा बाल संस्कार शिविर। भारत विकास परिषद मेरठ शाखा की ओर से आयोजित 3 दिवसीय बाल संस्कार शिविर के तीसरे दिन शनिवार को संस्कार, योग और भारतीय संस्कृति से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। दीप प्रज्वलन के बाद डॉक्टर सुरभि वर्मा ने करीब 190 छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराया और विभिन्न योगासन सिखाए। एलिवेटेड ट्रैक के लिए 1000 वर्ग मीटर जमीन और चाहिए। कानपुर में अनवरगंज मंधना एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजना के लिए अब अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ गई है। रेलवे अधिकारियों ने परियोजना निर्माण और तकनीकी जरूरतों को देखते हुए करीब 1000 वर्ग मीटर अतिरिक्त भूमि की मांग की है, जबकि इससे पहले 4000 वर्ग मीटर जमीन रेलवे को उपलब्ध करवा दी गई है। लोक निर्माण विभाग ने शासन को पत्र भेजकर अतिरिक्त बजट और भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिससे शिलान्यास होने में अभी और वक्त लगेगा। जानकार बताते हैं, पीएम कार्यालय से शिलान्यास के लिए समय मांगा गया है। अधिकारी बोले, सड़क पर नमाज अदा नहीं होने दी जाएगी। हाथरस में बकरीद पर्व की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को कोतवाली सदर परिसर में पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी अतुल वत्स और पुलिस अधीक्षक चिरंजीव नाथ सिन्हा मौजूद रहे। इस दौरान प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के साथ धर्म गुरुओं, जनप्रतिनिधियों और दोनों समुदायों के गणमान्य लोगों ने भाग लिया। हमीरपुर में NH किनारे चला बुलडोजर। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में शनिवार को नेशनल हाईवे 34 के किनारे अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। दुकानदारों द्वारा किए गए इस अतिक्रमण को ढा दिया गया। इस दौरान नगर पंचायत प्रशासन, NHAI की टीमें और भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ऊर्जा निगम ने 14 जिलों में कंट्रोल रूम एक्टिव किए। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने भीषण गर्मी के मद्देनजर बिजली आपूर्ति सुचारू रखने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने पश्चिमांचल डिस्कॉम के 14 जिलों में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश जारी किए हैं। विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थी वकील से दुर्व्यवहार मारपीट पर केस। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे अधिवक्ता
नेता दिलीप मिश्रा से दुर्व्यवहार और धक्का मुक्की के मामले में दबाव बढ़ने पर पुलिस ने आरोपी दलाल के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोपी रूपेश मौर्य उर्फ शानू को नामजद करते हुए उनके 5 अन्य साथियों को शामिल किया है। अधिवक्ता से अभद्रता के बाद साथियों ने पुलिस को कार्रवाई के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। ऐसा नहीं होने पर प्रदर्शन की बात कही है। इसके साथ ही मंदिर के लिए अवैध कृत्य और अनाधिकृत तरीके से शामिल लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। अटलपुरम से 3,500 रुपए प्रति मीटर महंगा ग्रेटर आगरा में प्लॉट लेना। आगरा विकास प्राधिकरण ने पिछले 8 महीने में 2 नई टाउनशिप योजना लॉन्च की है। 5 अगस्त 2025 को ग्वालियर हाईवे किनारे अटलपुरम और 7 अप्रैल 2026 को रहन कला रायपुर में ग्रेटर आगरा योजना लॉन्च की है। दोनों योजनाओं का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिलान्यास किया। दोनों ही टाउनशिप इनर रिंग रोड के किनारे हैं। वाराणसी में मलयालम गुजराती में छाप दिए मतदाताओं के नाम पता। वाराणसी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बावजूद खामियां सामने आई हैं। सपा ने विधानसभा वार सूची और एसआईआर का अवलोकन शुरू कर दिया है। शहर की महत्वपूर्ण कैंटोनमेंट विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम पते हिंदी के साथ मलयालम और गुजराती में छप गए हैं। 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची में पोलिंग बूथ संख्या 145 के मतदाता क्रम संख्या 73 पर मतदाता का नाम व पता मलयालम भाषा में प्रिंट है, जबकि 2025 की मतदाता सूची में भी मतदाता क्रम संख्या 90 पर उपरोक्त मतदाता का नाम व पता मलयालम भाषा में प्रिंट है। आगरा में डेटिंग ऐप से ठगी करने वाला गैंग पकड़ा। आगरा में डेटिंग ऐप के जरिए ठगी और होटल में बंधक बनाकर वसूली करने वाले 2 गैंग का पर्दाफाश हुआ है। ताजगंज और एकता थाना पुलिस ने गिरोह के 4 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 5 मोबाइल फोन और एक कार भी बरामद की है। एडिशनल डीसीपी हिमांशु गौरव ने बताया कि यह गैंग डेटिंग और सोशल ऐप के जरिए लोगों से दोस्ती करता था। तो दोस्तों, ये थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।